भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हिंडौन में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाई गई। आप देख रहे हैं हिंडौन सिटी में चौपड़ सर्किल के पास स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का एक शानदार स्मारक है, जहां उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की जा रही है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। स्मारक स्थल पर बड़ी संख्या में चौधरी साहब के विचारक और समर्थक एकत्रित हुए, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ चौधरी साहब को याद किया। उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया गया। चौधरी साहब अमर रहे के नारे लगाए गए। आप देख रहे हैं हिंडौन सिटी में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता मौजूद हैं और चौधरी साहब को एक किसान नेता के रूप में, किसानों के मसीहा के रूप में याद किया जा रहा है। आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और पूर्ण श्रद्धा के साथ हिंडौन सिटी में चौधरी साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। हिंडौन सिटी में चौपड़ सर्किल पर चौधरी साहब का शानदार स्मारक है, वहाँ पर बड़ी संख्या में आज लोग एकत्र हुए और उन्हें याद किया। तब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब का नाम रहेगा। तब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी साहब का नाम रहेगा। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, किसानों के मसीहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसानों के मसीहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस मौके पर चौधरी साहब के बारे में बात करते हैं। महेंद्र जी बताएं कार्यक्रम के बारे में। चौधरी साहब हमारे जाट समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के महान नेता थे, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन कर आज किसानों की जो ज़मीन है उसको बचाया। गरीब मजदूर तबके के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने उत्थान के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए। सरकार से उन्होंने इस बात के लिए टक्कर तक ली कि ज़मीन जो है वो किसानों के पास ही रहेगी, अन्यथा ये ज़मीन आज चौधरी साहब नहीं होते तो ये सरकारी भूमि की तरह ये चली जाती, जो एक किसानों को बहुत बड़ा लॉस होता। चौधरी साहब इतने ईमानदार आदमी थे, अच्छी सभी के थे, स्वच्छ वातावरण और जो देश हित में अच्छे काम किए उन्होंने। आज उनका हम ये जन्मदिन हिंडौन चौपड़ सर्किल पर जिला करौली में धूमधाम से मना रहे हैं। चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे। चौधरी साहब के बाद किसानों की राजनीति लगभग देश से समाप्त हो गई है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। बताएं बेटी, क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब जैसे नेता आज कोई भी नहीं हुआ है, जिन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए प्रशासन को इतना स्वच्छ रखा। जिन्होंने जाके जहाँ भी वो गए उन्होंने सिर्फ गरीब और उनकी आवाज़ सुनी है। इसके अलावा उन्होंने देश के लिए कभी कोई एक किसान नेता होते हुए देश के लिए बहुत कुछ दिया है उन्होंने। चौधरी साहब को सदैव याद किया जाता रहे। सदैव। चौधरी साहब के बारे में बोलिए। चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है, उन्हें पद का ध्यान नहीं दिया। हमेशा उन्होंने जब कोई किसानों की समस्या आई तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे तो वहाँ जो पटवारी का पद होता है उनको समाप्त करके नया पद सृजित किया। ये किसानों की आवाज़ को दमने नहीं दिया। किसानों के नेता थे चौधरी साहब। आज किसानों की बात करने वाला मुझे लगता नहीं देश में कोई बड़ा नेता होगा। ऐसा है क्या कोई? चौधरी साहब के बारे में बताएं, कुछ जीवन के बारे में उनके में। चौधरी साहब के बारे में महेंद्र सिंह ने बता दिया, भाई साहब ने बता दिया। और किसानों के हित से चौधरी साहब जी किसानों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। जी जी। और हमेशा लोग याद रखेंगे चौधरी साहब को। प्रताप जी बिल्कुल, चौधरी साहब अमर रहे। अमर रहे। मन जी। चरण सिंह चौधरी साहब गरीब किसान मजदूर के नेता थे। चौधरी साहब की एक बात याद आती है, जब चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो उन्होंने देखा कि गरीब मजदूर किसानों पर अत्याचार हो रहा है मुख्यमंत्री होते हुए, तो एक दिन अपने फटे कपड़े पहन करके वो थाने पहुंच गए। और थाने जब पहुंचे कि भाई मेरा ये काम करना है थानेदार जी, तो थानेदार जी ने कहा कि ये काम तुम्हारा नहीं होगा। उसके कागज़ फेंक दिए कि भाई तुम पैसा बता दो, कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने पैसे जब बताए तो उन्होंने ठीक है पैसा दूंगा, तुम काम करो। जब लिखा पड़ी हुई तो साइन करने के लिए चौधरी साहब से कहा गया, तो चौधरी साहब ने अपनी सील जेब से निकाल करके सील लगाई
तो देख करके थानेदार घबरा गया कि तो मुख्यमंत्री है, तो उसने माफ़ी मांगी कि नहीं, तुरंत उनको बर्खास्त किया गया। और ऐसे अधिकारियों पे पटवारी भी हटाए, पूरे यूपी से पटवारी नाम की चीज़ को ख़त्म कर दिया। चौधरी साहब जानते थे कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वहाँ लेखपाल नाम की दोबारा से एक अलग व्यवस्था की गई। तो चौधरी चरण सिंह हमेशा गरीबों के हितैषी रहे, गरीबों के मसीहा रहे हैं, उन्होंने गरीबों के साथ दिया। आज के नेताओं की तुलना चौधरी साहब से की जाए तो वो तो है ही नहीं। नहीं है ही नहीं, आजकल कोई नेता नहीं, चौधरी साहब का कोई लेवल का नेता ही नहीं है। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, सब पार्टी का काम कर रहे हैं, जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारी पार्टी चलनी चाहिए, हमारा काम चलना चाहिए। चौधरी साहब जैसा नेता आज नहीं हो सकता।